परवेज खटक, सैफुल्ला नियाजी, आमिर कयानी, अली जैदी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी जैसे सियासतदानों के पीटीआई छोड़ने और असद उमर के पार्टी ओहदों से अलहदगी के बाद शाह महमूद कुरैशी के अलावा वो कौन सा ऐसा लीडर हो सकता है जो इन हालात में पार्टी की कमान संभाल सके। पाकिस्तान की अहम सियासी जमातों मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूएफए, बीएनपी और एएनपी की लीडरशिप पर जब भी मुश्किल वक्त आया तो सियासी रहनुमाओं की बेगमात नुसरत भुट्टो, बेगम नसीम वली खान, बेगम कुलसूम नवाज मैदान में उतर आईं और कभी बेटियों की सूरत में बेनजीर भुट्टो और मरियम नवाज ने आजमाइश की घड़ी में अपने वालिद की सियासत को सहारा दिया। बुरी या भली मगर जनूबी एशिया की सियासत में मौरूसी सियासत का भरपूर किरदार रहा है और इस मौरूसी सियासत को जिंदा रखने में मजलूमियत का कार्ड भी खूब चलता है। चेयरमैन पीटीआई हमेशा इस बात पर फख्र करते रहे कि उनकी जमात में मौरूसी सियासत नहीं। ये बात इस हद तक दुरुस्त भी है कि सियासत में उनकी अहलिया, बहनें और बेटे कभी खुलकर सामने नहीं आए। मगर अब चेयरमैन पीटीआई के मुश्किल दौर में वो कौन होगा जिस पर वो ना सिर्फ मुकम्मल एतमाद रखते हो बल्कि वो पीटीआई के वोट बैंक को भी सस्टेन रख सके। चेयरमैन पीटीआई भले ही अपनी जमात के मामलात को किसी कमेटी के सुपुर्द कर दें मगर इसके बावजूद उनको किसी ऐसे चेहरे की जरूरत जरूर पड़ेगी जो उनकी कैद के दौरान भी उनके वोट बैंक पर पहरा दे सके। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तानी सियासत के जमीनी हकायक, क्या चेयरमैन पीटीआई को अपनी पार्टी बचाने के लिए मौरूसी सियासत का ही सहारा लेना पड़ेगा? हसन निसार साहब, किस तरह मामला हल होगा? कहां चेयरमैन पीटीआई एतमाद करेंगे? कौन ऐसा चेहरा होगा जो उनके वोट बैंक के ऊपर राखी चौकी कर सकेगा? आयशा, पहली बात तो यह है, आपको मुबारक हो। बड़ा ओरिजिनल, बड़ा एकेडमिक और बड़ा खूबसूरत एक परमानेंट नेचर का सवाल है, तो आपको मुबारक हो। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब बुनियादी बात यह है कि सवाल की 3-4 डायमेंशंस जहते हैं। मैं एक एक लाइन में अर्ज कर देता हूँ। पहली बात यह है, पहली बात उसूली बात, किताबी निसाबी बात, मौरूसियत से बड़ी लानत कोई नहीं, नंबर 1। लेकिन ये भी जिंदगी की हकीकत है कि एट रोम डू एज द रोमन्स डू। आपको मलमल का कुर्ता पसंद है, साइबेरिया में नहीं चलता। खैर, अच्छा, ये दूसरी हकीकत हो गई। पहली लानत है, एट रोम डू एज द रोमन्स डू। इससे अगली बात वो बहुत खौफनाक और भयानक है। हम बूथे उठा के कह तो देते हैं मौरूसियत, लेकिन ये बहुत भयानक तारीखी हकीकत है। पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लो कि मौरूसियत के लिए भी खसूसियत चाहिए। ऑटोमन्स को देख लो, सफवीज को देख लो, वेस्ट की हिस्ट्री देख लो, जब तक बादशाह थे और ये वो सिलसिला रहा। अच्छा, वरना शाहजहां को दारा शिकोह बहुत पसंद था, उसका बहुत लाडला बेटा था। और कल देखें बेनजीर भुट्टो ने कितनी महारत से अपनी वालिदा को साइडलाइन किया। इट्स अ रियलिटी। और मुर्तजा भुट्टो, उसको अकल ही आई, वो बेचारा अपने मिजाज की भेंट चढ़ गया। नवाज शरीफ को देख लो, बेटे हैं, बाकी बेटियां हैं, वो बेचारे एवं ही हैं, गुजारे माफक। वो इसी काबिल हैं कि उनके पास अरबों खरबों डॉलर हो और वो मल्टीप्लाई, वो अंडे बच्चे देता है, पैसा बहुत ज्यादा पैसा, मनी बिगेट्स मनी, और इतना मनी तो फिर रुकता ही नहीं। अच्छा, सो बेटी आगे कर दी। मुख्तसरन ये कि मौरूसियत भी कोई मक्खन मलाई नहीं है। बेनजीर भुट्टो ने भी जान दी और ये कहानी लंबी चलती है। लेकिन ऑप्शन कोई नहीं। अगर इमरान खान ने मामला आगे चलाना है, वो किन में से किन को, बहनों भाइयों में से या बेटों में से कोई आता है, वो शायद माँ ही इजाजत ना दे। पाकिस्तान की गलीज और अनप्रेडिक्टेबल, बेतुकी, बेशर्म, बेहया पॉलिटिक्स में जब हमा को अगर बेटे अजीज हैं तो वो कहेगी शील पुट अ फुट डाउन। बेटों को वालिद कितने अजीज हो गए। हसन साहब, एक बार आपने कतई कलामी, एक बार आपने शो में कहा था कासिम आ सकते हैं बाहर से संभालने को, अगर आपको याद हो। नहीं, आने को मैं को रूल आउट तो कोई बात भी नहीं कर रहा ना। सही। मैं तो सिर्फ इतना गुजारिश कर रहा हूँ कि कौन आएगा मौरूसियत के लिए जो खुसूसियत चाहिए उसमें होगी या नहीं। दुरुस्त। अल्लाह अल्लाह खैर सला। वो भतीजा भी हो सकता है, कोई भतीजा तो उन मानों में नहीं, भांजा मैं कह रहा हूँ। ओके। हसन को आगे कर दे, ठीक है। लेकिन हसन में को खुसूसियत है
अभी तो वो नजर ही नहीं आया ये 9 मैं मई ये के कह रहा बाद से। हूं। ठीक कौन है, आएगा कौन नहीं, आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग दैट। ओके, हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मतलब आपकी तरफ आऊं। एतबार किया जाता है, एतबार किया जाता है। ठीक है जी, एतबार किया जाता है। पार्टी कमांड की आखिर तो कहीं ना कहीं सुपुर्दगी होगी, क्योंकि मुल्क के आइन के मुताबिक कोई कॉन्विक्ट है तो ओहदा नहीं रख पाएगा। एक फेस चाहिए होगा जो जमात को, जो मैंने ऊपर भी बात की, जो जमात को संभाले, कोई ऐसा चेहरा जो विक्टिम कार्ड प्ले करे। चेयरमैन पीटीआई के मामला आसान हो, बाहर आना आसान हो। क्या जेल में बैठा चेयरमैन पीटीआई, जमान पाक में बैठे चेयरमैन पीटीआई से ज्यादा बड़ा सियासी खतरा बन सकते हैं? सियासी जमातों के हवाले से, उनकी हरीफ जमातों के हवाले से बात करें जी सर। हाँ, आयशा एक तो मैं ये हसन साहब की और जो अफसार साहब ने अपने नुकात उठाए, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। बड़ी जबरदस्त फैसिनेटिंग डिस्कशन थी इन दोनों की, और बड़े ही गहरे, दोनों तरफ से बड़े गहरे पॉइंट्स उठे हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने मौरूसियत का आपने जिक्र किया। मुझे बताइए, सबसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि इमरान खान साहब के लिए, चेयरमैन पीटीआई के लिए, मैं यानी वो खुद, उनकी जात ज्यादा बड़ी है, जरूरी है, या उनकी पार्टी ज्यादा जरूरी है? मुझे नहीं पता वो अपने आप को बचाना चाहते हैं पहले या पार्टी को बचाना चाहते हैं। अगला सवाल मेरा उनसे ये होगा कि उनकी मैं ज्यादा बड़ी है या उनकी पार्टी की सियासत ज्यादा बड़ी है? तो अगर तो उनकी पार्टी और उनकी पार्टी की सियासत बड़ी होती तो फिर वो जरूर कुछ ऐसे जानशीन बना जाते, जानशीन बनाते पिछले 22-26 साल के अंदर, जो कि उनकी गैर मौजूदगी में इस सोच को, इस नजरिए को, इस सियासत को लेके आगे चलते, उनकी पार्टी को कायम व दायम रखते। क्या वजह है कि उनके जाते ही पार्टी जो है बिखर गई है? वो जो सेकंड टियर लीडरशिप थी, सवाए शाह महमूद कुरैशी के पास जगह नहीं है जाने के लिए, और वो उस स्टैचर पे है जहां पर वो गालिबन छोड़ के जाएं भी तो उनकी अपनी बहुत ज्यादा गलत तरीके से उनको देखा जाएगा, इसलिए वो छोड़ के नहीं गए। असद उमर अपनी क्रेडिबिलिटी को पकड़े हुए बैठे हैं, वरना उनकी जगह भी पार्टी में नहीं रही थी जब उनको हाथ मिलाने से भी खत्म उनको कर दिया गया, और उनको भी पता लग गया कि नहीं, इस पार्टी में मेरी कोई जगह नहीं है। तो वो दो बंदे, और उसके बाद 4-5 का आपने नाम लिया, ये सब के सब बिखर गए। इसलिए बिखर गए कि वो जिसकी जात, जिसकी बुनियाद पे आपने पार्टी बना के रखी हुई थी, जिसके गिर्द पार्टी थी, जो महवर था, जब वो महवर हटा वहां से, वो महवर कमजोर हुआ, तो ऑटोमेटिकली जिस तरीके से न्यूक्लियस किसी भी एटम का कमजोर होता है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उड़ना शुरू कर देते हैं, दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं, उड़ जाते